ये है जी हर्षिल गांव। ये है जी हम गांव धराली है। हर्षिल से बिल्कुल अगला गांव पड़ता है गंगोत्री जाते हुए। और ये देखिए बर्फ़ से ढके पहाड़, और इस तरफ ये रोड जा रही है जी, इस तरफ ये वाली साथ साथ में गंगोत्री को। और ये है जी भागीरथी, माँ गंगा कहेंगे, भागीरथी कहेंगे, क्योंकि गंगा नाम पड़ता है देवप्रयाग से आगे जी, जैसे मैंने बताया। तो ये भागीरथी नदी है। और ये है गांव मुखवा। ये एक्चुअली भागीरथी का शीतकालीन निवास है जी। ये बिल्कुल हर्षिल गांव से 2 किलोमीटर आगे है जी। तो ये है भागीरथी का शीतकालीन निवास। तो ये सारा है जी। ये आप भागीरथी नदी देख रहे हैं बिल्कुल साथ से, बिल्कुल नज़दीक से ही। बहुत ठंडा पानी है। हाँ, बहुत ठंडा पानी है जी, बहुत ठंडा पानी। तो साथियों ये सारी है हर्षिल वैली। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पीछे जी मेरे भागीरथी फुल बेग में जी, ये देखिए फुल बेग में यहाँ से आते हुए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ठंडा पानी है जी। अभी मैंने पी के देखा, बहुत साफ़ पानी है, गंगा जल है भागीरथी का। लोग यहाँ से भर भर के लेके जाते हैं जी ऊपर से गंगा जल। तो ये वहीं से आ रहा है जी, बिल्कुल ठंडा पानी जी। ये आप देखिए, ये बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़, और एक तरफ ये जी, और इसी में बहती हुई ये बिल्कुल ठंडा पानी भागीरथी का। ये जी भागीरथी के बिल्कुल साथ में एक सोल आराम कर रही है, बहुत प्यारी सोल है जी। ये धराली गांव है जी, हर्षिल से बिल्कुल अगले वाला। और ये है प्राचीन कपिला मंदिर जी। ये काफ़ी पुराना है धराली गांव में। और बिल्कुल साथ में ये भागीरथी बह रही है। देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मट्टू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम हैं जी हर्षिल गांव में, और ये देखिए वर्ड्स ऑफ हर्षिल। यहाँ पे अलग अलग ऐसे वर्ड्स पाए जाते हैं जी। ये देखिए रोल ऑफ वर्ड्स इन नेचर, सीड डिस्पर्सल, पॉलिनेटर, पेस्ट एंड रोडेंट कंट्रोल, फूड फॉर अदर क्रीचर्स। तो ये सारे हैं जी वर्ड्स। और ये सारा है ब्यूटीफुल हर्षिल विलेज। ये इधर नदी बहते हुए, ये देखिए शानदार नदी ये बहते हुए। ये सारा है जी हर्षिल गांव, जो कि हम आए हैं यहाँ। बहुत सुंदर नज़ारे हैं। ये सारे घर हैं जी। इधर रेस्टोरेंट है, होटल है, और गढ़वाल मंडल का रेस्ट हाउस भी है। तो ये सारे हैं जी। ये एक तरह से रास्ता है, पहले रास्ता बनाया गया है। तो ये जाके जी भागीरथी में मिल जाती है आगे, उस तरफ साथ साथ भागीरथी है। ये आप ऊपर देख रहे हैं पहाड़। तो ये बहुत सुंदर गांव है जी। यहाँ पे एक्चुअली एप्पल्स का बहुत ज़्यादा है। एप्पल
एप्पल हॉर्टिकल्चर है। एप्पल की यहाँ पे अलग अलग फसलें हैं, तो यहाँ पे एप्पल का बहुत ज़्यादा बाग वगैरह हैं। और है यहाँ पे बहुत ही सुंदर, ये देखिए आसपास का एरिया, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये गांव है जी हर्षिल। और इसी से हर्षिल से इधर रास्ता जाता है 3-4 किलोमीटर, वो है मोखवा गांव। यहाँ पे शीतकालीन निवास है गंगा मैया का। तो भागीरथी जो गंगा हम कहेंगे तो उनका शीतकालीन निवास है। तो चलते हैं जी गांव में। तो साथियों, जब हर्षिल की बात आती है तो एक राजा हुआ है जहाँ, जिससे द राजा ऑफ हर्षिल एक बुक लिखी है रॉबर्ट हचिसन ने, तो आप वो पढ़ सकते हैं। तो वो था एक अंग्रेज़ था, फ्रेडरिक पहाड़ी विल्सन करके नाम था। तो वो फ्रेडरिक विल्सन था जो कि जासूस था अंग्रेज़ों के लिए, और वो आर्मी से भागा हुआ था जब अंग्रेज़ भारत पे राज कर रहे थे। तो वो भाग के आर्मी से जहाँ आया तो उसका बहुत ज़्यादा योगदान है अंग्रेज़ों की जो लड़ाई हुई अफ़गानों से सिखों के साथ, उसमें अंग्रेज़ों को एक जासूस बन के अंग्रेज़ों का साथ दिया। और जो गढ़वाल का राजा था उसको भी उसने 1857 की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेने दिया। तो वो बहुत पावरफुल था। पावरफुल ऐसे वो बन गया कि यहाँ आके उसने यहाँ के लोगों को एक तरह से साथ लिया और पहाड़ी औरतों से शादी करके, तो यहाँ हर्षिल में ही उसने, हर्षिल और मुखवा एरिया में ही तो उसने बस गया। तो हर्षिल वैली में उसने राज किया। इस पावर के ज़रिए उसने यहाँ पे जितने भी जंगली जीव थे उनकी हत्या की और उसका शिकार करके अंग्रेज़ों को लंदन में बेच दिया। और फिर उसने यहाँ से लकड़ी, देवदार के वृक्ष काटने शुरू किए, और लकड़ी यहाँ पे भागीरथी के थ्रू ही वो प्लेन में भेजता था अंग्रेज़ों को। जब वो रेलगाड़ी के डिब्बे बना रहे थे तो उस समय उसने बहुत सहायता की रेल अंग्रेज़ों की। तो लेकिन यहाँ के लोगों को उसने गुलाम बना के अपनी लकड़ी भी बेचता था, पैसा बहुत था। और यहाँ पे एप्पल भी मिलता है जो उसने इंट्रोड्यूस किया अपने फ़ायदे के लिए इधर। तो इधर विल्सन वैरायटी है जो वही फ्रेडरिक विल्सन की देन है। तो महान सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी उसको वन्य जीवन के अत्याचार और स्थानीय लोगों के गुलाम बनाने के लिए ब्लेम किया है। और यहाँ फिर उसको लॉर्ड सम्मेश्वरा का शराप हुआ तो आपका ब्लड लाइन ख़त्म हो जाएगी। तो उसके 3 बेटे थे जो इधर पहाड़ी औरत गुलाबी से हुए थे, लेकिन उनका पता नहीं चला कहाँ वो ख़त्म हो गए। तो ये एक कहानी है जो हर्षिल से जुड़ी हुई है। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है जी, ये भी लगा हुआ जी एप्पल ट्री। और ये इधर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है जी। ये स्थापना वर्ष है जी मई 1818 में। ये देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ये देखिए बाग, ये सेब का बाग है जी, सेब के पेड़ हैं। अगर आप देखेंगे इसमें फल लगा हुआ है, ये फल लगा है जी इसमें, ये आप देखेंगे तो ये फल है जी, फल लगा हुआ है इसमें। ये देखिए फल। ये सेब का बाग है जी। ये इस तरफ ये हर्षल ट्रीट है। ये ऐसे ये गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस बने हुए हैं जी। तो ये सारा है जी हर्षिल गांव। ये रिजॉर्ट वगैरह हैं यहाँ पे। तो ये इस तरफ ही है जी लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो ये जी ये इधर एक रिजॉर्ट बना हुआ है। तो बहुत शानदार, बहुत सुंदर गांव है जी ये देखिए। ये एप्पल का बगीचा लगाया है जी। इधर वैसे ये खेत है। ये देखिए बहुत ही शानदार ये एप्पल का बगीचा है।
तो ये बहुत पुराना मंदिर है जी, 1818 में। तो हम ये हैं जी, ये पीछे पहाड़ देखिए आप, ये सारा है, ये ऐसे रेस्ट हाउस है, घर हैं रहने के, तो ये सारे हैं, ये सारे, ये पुराना मंदिर है जी। ये श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है, श्री त्रिशक्ति माता मंदिर है। ये सारे 1818 से। ये दुर्गा मंदिर है जी पुराना, ये आप ऊपर त्रिशूल देखेंगे। और ये देखिए जी, ये है जी पुराना लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि है हर्षिल में। ये बहुत पुराना मंदिर है जी, ये बहुत पुराना मंदिर 1818 का। तो 1818 का मंदिर है जी, बहुत पुराना मंदिर है जी। ये रहने का है। तो ये पुराना मंदिर है जी लक्ष्मी नारायण जी का। ये शिवलिंग देखिए, ये सारा पुराना मंदिर है जी। और हम आपको अब दिखा रहे हैं फुल फ्लो में भागीरथी रिवर। ये देखिए एप्पल लगा रखे हैं जी, ये देखिए जी तितलियां मंडराते हुए, पीले फूल कितने शानदार, तितलियां मंडराते हुए जी बहुत ज़्यादा। ये देखिए जी भागीरथी, ये हर्षिल गांव में बहते हुए बहुत ही सुंदर भागीरथी। ये देखिए, ये सारा गांव है जी, ये हर्षिल गांव है जी। ये आप निहारिए, पहाड़ ऊंचे ऊंचे, और उसमें ये बसा हुआ बहुत सुंदर गांव हर्षिल शाम के समय। और ये पूरे बेग में बहती हुई बिल्कुल ठंडा पानी भागीरथी, एक उधर से भी फ्लो आ रहा है, तो अलग अलग दिशा से, एक इधर से आ रहा है जी और एक सामने से, तो ये अलग अलग स्रोत हैं। ये पूरे बेग में बहती हुई जी भागीरथी। तो ये सारा है जी हर्षिल गांव, जो कि बहुत ही सुंदर गांव है। बहुत सुंदर पेड़ पौधे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वनस्पति है, हरा भरा, बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ। नेचर के बिल्कुल गोद में, और ठंडी हवा बह रही है इस समय अप्रैल के लास्ट में। तो देखिए जी बहुत शानदार हर्षिल गांव। तो चलते हैं जी आगे, बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा जी। ये एक्चुअली तितलियाँ ही बहुत हैं, नीचे खतरा रहता है पैरों में आने का। ये आप देखेंगे तो बहुत ही तितलियाँ थी, बहुत तितलियाँ हैं। ये पीला फूल है, इस पे मंडरा रही हैं, तो ये पैरों में गिर जाती हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारा जी एप्पल ट्री, तो ये प्राचीन मंदिर था। तो चलते हैं जी, ये सारा कैंपिंग साइट है जी यहाँ पे हर्षिल में। ये देखिए कुदरती नज़ारों के बीच ये कैंप साइट है। और ये इस तरफ अगर आगे चले जाओगे तो गांव बगोड़ी आता है जी। एक सब रिवर जो भागीरथी की है, एक तरफ से निकलती है इधर गांव सारा, और दूसरी उस तरफ भागीरथी जी मेन रिवर। तो इन दोनों स्ट्रीम एक बीच में से निकलती है, 3 स्ट्रीम निकलती है जी। उसके बीच में ये बसा हुआ बहुत ही सुंदर गांव जो है हर्षिल। हर्षिल जो बहुत ही सुंदर गांव है उत्तराखंड का, जो गंगोत्री को जाते हुए है। तो गंगोत्री से पहले है 26 किलोमीटर। तो ये देखिए जी सुबह सुबह हर्षिल हाईटेक पौधाशाला है ये, गंगोत्री वन, यहाँ पे अलग अलग हाईटेक पौधे वगैरह लगा रखे हैं। तो ये सारे यहाँ पे है।
ये अलग अलग हैं जी पेड़ पौधे। तो ये बहुत ही सुंदर गांव है जी, जहाँ पे बादाम है, अखरोट है, पेड़ है, एप्पल के पेड़ है। तो ये देखिए, ये सामने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, ठंडी हवा चल रही है सुबह सुबह। और ये सारा गांव बसा हुआ है, होटल्स है, अलग अलग रहते भी हैं लोग। ये देखिए सेब के पेड़ हैं सामने, ये बहुत ही सुंदर है जी। ये देखिए सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिए हैं। तो ये सारा है जी। ये देखिए जी सुबह सुबह ये सब रिवर है जो जाके भागीरथी में मिल जाएगी नीचे। तो ये मॉर्निंग में बहुत ही सुंदर नज़ारे। तो ठीक है साथियों, ये था जी हर्षिल गांव, जो कि बहुत ही सुंदर गांव है। हर तरफ कुदरती नज़ारे हैं, नेचुरल सीन्स हैं, नदियां हैं, सब रिवर्स हैं, भागीरथी है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे हैं, बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं और बहुत ही शानदार एरिया है। होटल हैं, रिजॉर्ट हैं, सब कुछ है। तो यहाँ पे आना बनता है जी। बहुत सुंदर गांव है, बहुत ही अच्छा। ये आप देखिए बहुत ही सुंदर इसके दृश्य हैं। तो ज़रूर आएँ यहाँ पे। ठीक है जी, चलते हैं अब उत्तराखंड में अगले पड़ाव पे।